आज मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने लगा हूँ जिससे आप जो है अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। तो वो जो स्ट्रैटेजी है वो लेयर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी है। अब लेयर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर फाइंड करने के लिए, किस तरह से जो है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो सारा कुछ वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे से कोई सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से फेसबुक एड्स रन करवाने हैं उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकें। और कंसल्टिंग के लिए, कोचिंग के लिए या व्हाट्सएप चैट सपोर्ट के लिए अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखता हूँ कि हमने उन लोगों तक पहुँचना है जो कि बिज़नेस ओनर्स हैं। अगर बिज़नेस ओनर्स की बात करें तो हम रेस्टोरेंट ओनर्स तक हम पहुँचना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम उनका इंटरेस्ट ये देखते हैं कि अगर हम रेस्टोरेंट ओनर के पास पहुंचना चाह रहे हैं तो वो रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट रखते हो। इनके ऐसे लोगों तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं जो कि रियल एस्टेट में भी इंटरेस्ट रखते हों और वो रेस्टोरेंट ओनर्स भी हों। इनके स्पेसिफिक हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसको हम लेयर्स के थ्रू हम टारगेट करते हैं ऐसी ऑडियंस को जिसका हमने स्पेसिफिक टू द पॉइंट हमने एड्स दिखाना होता है। इसमें आपकी ऑडियंस साइज़ कम हो जाता है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने अपनी ऑडियंस को ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे सिलेक्ट करना है कि ऑडियंस जो साइज़ है आपका, वो हमेशा आपका 2 मिलियन से अबव ही हो या 2 मिलियन के करीब हो। 1.5 मिलियन कह लें या आप उससे 2 मिलियन से अबव हो। ताकि अगर जितना आपका ऑडियंस साइज़ कम होगा उतनी ही ज़्यादा आपको कॉस्ट आएगी। तो अगर हमने टू द पॉइंट पहुँचना है, एक तो हमें ये चैलेंज आएगा कि हमारी ऑडियंस साइज़ जो है वो ठीक होना चाहिए। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं, लेयर टारगेटिंग। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने बिज़नेस मैनेजर में। यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है कि मैं जो रेस्टोरेंट ओनर्स को मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है वो इंटरेस्ट रखता हो कमर्शियल प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखता हो या रियल प्रॉपर्टी जो होती है उसमें इंटरेस्ट रखता हो। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपने डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट सेलेक्ट करने हैं। इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट सेलेक्ट करने हैं जो कि जिसमें आप इंटरेस्ट चाह रहे हैं। अपना जो एंड कस्टमर है आपका, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सबसे पहले आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है फिर आपने डिफाइन में आके आपने यहाँ पे लेयर उस पे लगा देनी है कि वो रेस्टोरेंट ओनर्स हो या वो बिजनेस ओनर्स हो या वो डॉक्टर हो। इनके यहाँ पे आके आप जॉब टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अपना जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रॉड सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप नैरो जो आपका जो मेन आपका एंड कस्टमर है आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डॉक्टर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि आप उन लोगों तक अपना एड्स दिखाना चाहते हैं जो कि प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट रखते हैं और साथ उन्होंने या तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं या फिर वो रेस्टोरेंट ओनर्स है। इस तरह से फिर आपने यहाँ पे जॉब टाइटल या स्पेसिफिक जो इंटरेस्ट है आपने वो यहाँ पे मैच में आपने यूज़ करना होता है। तो इसको लेयर टारगेटिंग कहते हैं। इससे जो है आपका टू द पॉइंट उन लोगों को दिखेगा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं प्रॉपर्टी में और वो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं। या तो उनका स्मॉल रेस्टोरेंट ओनर होगा या तो वो लार्ज स्केल, लार्ज एरिया पे वो जो है आपका उनका रेस्टोरेंट ओनर होगा। तो इस तरह से जो है आप टू द पॉइंट अगर आप अपनी ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप लेयर टारगेटिंग करके आप अपने एड्स को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ऑडियंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो आपका ऑडियंस साइज़ हो वो 1.5 मिलियन से 2 पॉइंट समथिंग या 2 मिलियन आपकी ऑडियंस का साइज़ हो मिनिमम। इससे ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है कि आपकी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। अगर जितना ही आपकी ऑडियंस साइज़ नैरो होता जाएगा उतना ही आपका जो है कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब जिस तरह यहाँ बता रहे हैं बिलो 1000, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से इंटरेस्ट चेंज कर दूँ या मैं यहाँ से जॉब टाइटल चेंज कर दूँ तो इससे जो है आपका ऑडियंस साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इस तरह से जो है आप अपने एड्स को लेयर टारगेटिंग के थ्रू टू द पॉइंट लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करें, इससे जो है आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकते हैं।